हेलो क्लास 7th बेटा, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 2 का 5th नंबर का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग लेसन 2 की एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए अपनी बुक को ओपन करते हैं और लेसन 2 वर्ण विचार। देखिए हमारा जो लेसन 2 है वो है वर्ण विचार। तो इसकी एक्सरसाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारा जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है बेटा, पहले हम उस पे जाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज गा, जो वीडियो 6 है हमारा वो एक्सरसाइज गा से स्टार्ट होता है लेसन 2 में। तो गा में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रयत्न से आप क्या समझते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम पेज नंबर 13 में आएंगे। देखिए ये प्रयत्न, यहाँ पे प्रयत्न बेटा दिया गया है। तो देखिए गा का आंसर है प्रयत्न का अर्थ यहाँ से लेकर के वाह प्रयत्न, ये हो गया आपका गा का आंसर। फिर घा है, बा है प्रयत्न भेद सोदाहरण समझाइए। बेटा उसके जस्ट नीचे आपका घा का आंसर है। देखिए बाह प्रयत्न, वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह प्रयत्न कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। घोष, सोदाहरण समझाइए। तो घोष यहाँ से घा यहाँ तक एक हो गया भेद, प्लस हमारा दूसरा भेद है अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो आपका जो घा एक्सरसाइज का आंसर है वो पूरा होगा, महाप्राण है यहाँ तक। लॉन्ग है बट आपको करना है। आप चाहें तो इसमें रेयर कुछ कट शॉर्ट खुद से कर सकते हैं। अब हम आते हैं अंगा। अंगा एक्सरसाइज है बेटा, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में भेद स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि 6 में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये आपको खुद से करना है। ये हमने होमवर्क में दे दिया है, इस एक्सरसाइज को हमने होमवर्क में दे दिया है। देखिए हमने यहाँ HW होमवर्क मेंशन किया हुआ है, ये आपको खुद से करना है और कॉपी पे करना है। अब तक की गा, घा और अंगा ये एक्सरसाइज कॉपी पे होगी। फिर आते हैं चा। कोष्ठक से प्रयुक्त उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर है सबसे कम समय में बोले जाने वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व पे टिक कर रहे हो बेटा, ह्रस्व। फिर सेकेंड है य र ल व, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। थर्ड है ओम में दीर्घ स्वर है। द्वित व्यंजन में 3 व्यंजनों का मेल होता है। ये हो गया आपका ये एक्सरसाइज। अब आते हैं चा के बाद छा। छा है सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। पेज नंबर 11 में आइए। देखिए यहाँ पर व्यंजन, व्यंजन वाले पोर्शन में आते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले द्वित व्यंजन दिखेगा नीचे साइड में। तो ये छा का वन, जब एक व्यंजन ध्वनि यहाँ से लेकर के आपको अखंड, अखंड आदि, ये छा का 1 है। और संयुक्त व्यंजन इसके जस्ट ऊपर है छा का 2। संयुक्त व्यंजनों की रचना 2 या 2 यहाँ से लेकर के शा और रा के मेल से बना है। ये हो गया आपका छा का 2nd। अब इया एक्सरसाइज में आते हैं बेटा। तो इया एक्सरसाइज में निम्नलिखित में से संयुक्त व द्वित व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ व्यंजन है, इनमें आपको संयुक्त और द्वित अलग करना है। तो संयुक्त व्यंजन है क्षण, मिश्रण, ज्ञान, मित्र। और द्वित व्यंजन है सच्चा, चक्कर, पल्लवी, छप्पर। झा एक्सरसाइज है अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ छाटिए। आपको ये अच्छे से मालूम है कि चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं और अंक की जो मात्रा होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो आपको इसमें से देखकर अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों को अलग करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। फिर यहाँ है एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। चरण, मिठाई,
बेटा इसे भी आपको खुद से करना है, आपको अलग अलग करके वर्णों को लिखना है। ये क्लास फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज से बताया जाता है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज भी हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, बट आप इसे बुक में ही फिलअप करेंगे, हम बुक में ही इसे चेक करेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज हमारी टा है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए, यानी टिक करना है आपको। तो इसमें देखिए 1 नंबर बेटा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 5 है, गलत। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, गलत। चौथा है प्लुत स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सही। तो ये आज का हमारा वीडियो नंबर 5 कंप्लीट हो गया है और भी 6 में हम क्वेश्चन का आंसर लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।